8. अथर सुबह 7:30 बजे मेन रोड पर खड़ा श्रेया का वेट कर रहा था। दूध वाला अथर को टक्कर मारने ही वाला था कि अथर साइड हुआ। अबे अंधा है क्या बे? अथर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग इस वक्त कुछ भी प्रोसेस करने की पोजीशन में नहीं था। रात भर वो प्रेगनेंसी किट हाथ में लेकर दुनिया भर की बातें सोच रहा था। सुबह 6 बजे उसे जैसे तैसे नींद आई थी और 7 बजे उसका अलार्म बज गया था। नहाना तो दूर, उसने बालों में कंघा तक नहीं किया था, बस आंखों को छुपाने के लिए गॉगल्स लगा लिए थे। अथर को श्रेया की फिएट पंटो आती दिखाई दी। क्या हुआ हीरो, यहीं फुटपाथ पर सोए थे क्या? अथर ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया। कार चलते ही अथर ने विंडो खोली और बाहर देखने लगा। बेबी क्या बात है, मेरी तरफ देखा भी नहीं। अथर ने मुड़कर श्रेया की तरफ देखा। वो सर से पांव तक सोबरली डेकोरेट होकर आई थी। You're looking beautiful. वेल थैंक यू, कोई बात नहीं, तुम्हें भी एक मौका देती हूँ ब्यूटीफुल होने का। डैशबोर्ड खोलो। अथर ने खोला तो अंदर से एक हेयर ब्रश निकला। बाल ठीक कर लो, 8 बजे क्लास है ना बेबी। अथर ने फॉर्मेलिटी के लिए ब्रश 2 बार बालों में घुमाया और वापस रख दिया। तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? करना तो मुझे बहुत कुछ है, सिर्फ बातों से क्या होगा? मतलब? श्रेया ने लेफ्ट होकर झट से अथर को किस कर लिया। फिर एक हाथ से अपना पर्स खोला। उसमें से चॉकलेट फ्लेवर कॉन्डम निकला। श्रेया के चेहरे पर एक नॉटी स्माइल आई। तुम इस वजह से परेशान हो ना? डोंट वरी बेबी। अथर ने बस हाँ में सर हिला दिया। कल जब हम सब सो रहे थे तब मुझे तुम्हारी पॉकेट से मिला। आई नो वो ट्वीटी की बच्ची स्वीटी, वो बीच में नहीं आई होती तो तुम मुझे रूफ पर ही ये दिखा देते ना। अथर ने फिर हाँ में सर हिलाया। ओह मेरा बेबी, मेरी कितनी केयर करता है। एक्चुअली उस रात जब मैं आई थी तुम्हारी छत पर, तब ये होता ना तो मेरा मूड चेंज हो सकता था। मे बी यू नो। बातों बातों में कॉलेज आ गया। आई थिंक आई एम कंसिडरिंग इट। श्रेया ने अथर को आंख मारी। What? आई एम अलाउइंग दिस, शादी से पहले ही, बट विद प्रोटेक्शन एंड आफ्टर एग्जाम्स। एक पल के लिए अथर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आई। उसी स्माइल को देखकर श्रेया उसको हग करने लगी। तुम कितनी वार्म फील देते हो। इट मस्ट बी स्पेशल। उस दिन कहीं बाहर चलेंगे, मनेसर और आगरा। श्रेया उससे अलग हुई। क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? एग्जाम्स तक का वेट है ना, कल ही चलते तो ज्यादा एक्साइटेड होता। ओह बेबी, एग्जाम्स की वजह से टेंशन बनी रहेगी ना। स्ट्रेस में कैसा रोमांस? 15 डेज ही तो हैं। आई थिंक 2-3 डेज में लीव्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। ये 15 डेज स्टडीज पर कंसंट्रेट कर लो ना, फिर देखो तुम्हें कितना अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। श्रेया ने फिर उसे आंख मारी और हाथ पकड़कर क्लास ले गई। 8 बजे मैं कॉलेज आया तो मुझे पार्किंग स्लॉट में अथर की बाइक नहीं मिली, पर श्रेया की कार नजर आई। मैं सीधा अकाउंटिंग की क्लास में गया। मुझे लगा लेट आने की वजह से मुझे गाली पड़ेगी, पर वहां तो ऑलरेडी चिल्लम चिल्ली हो रही थी। अकाउंटिंग पांडे सर पढ़ाते थे, जिनके गंजे सर और चोंच जैसी नाक की वजह से हम सब प्यार से उन्हें पोपट पांडे कहते थे। क्लास में एंटर करते ही मुझे समझ आया कि पोपट ने ग्रुप असाइनमेंट दे दिया था और उसी को लेकर महाभारत हो रही थी। मुझे इन सब चीख चिल्लाहट में सिर्फ सुहानी की आवाज सुनाई दी। I am truly sorry, sir, but I'm not comfortable with him. What is this behavior, सुहानी? ग्रुप असाइनमेंट में चॉइस मिलने लगी तो फिर इसका पर्पस ही क्या बचेगा? सिर्फ 3 दिन कॉलेज के बचे हैं। Why are you behaving? Sir, please, पहले don't pass comments on my behavior. आप एक फेवर करो, मुझे अकेले को असाइनमेंट्स दे दो। I will manage. अरे मेरी बात तो। तभी श्रेया सुहानी की तरफ देखकर चीखी। What is your problem? I'm not talking to you. Mind your own business. जाओ, अपने बॉयफ्रेंड को फेल होने से बचाओ। शू शू वर्ड सुनते ही श्रेया उसको मारने के लिए उठी, पर पोपट पांडे ने सारा मजा खराब कर दिया। Enough. I can't tolerate this.
अब किसी की भी आवाज आई, स्पेशली तुम सुहानी और तुम श्रेया, तुम दोनों की आवाज आई तो अभी सस्पेंड करवा दूंगा। क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। मैं अथर्व के पास पहुंचा। उसका मुंह जूते की तरह लटका हुआ था। मैंने धीरे से पूछा, ये श्रेया और सुहानी क्यों भिड़ गई आपस में? हुआ क्या? इससे पहले कि अथर्व का मुंह खुलता, पोपट ने टोक दिया, What happened, पार्थिव? क्या खुसुर फुसुर चल रही है पीछे? अब इससे पहले कि मैं मुंह खोलता, पोपट ने मुझे भी टोक दिया। ओके सुहानी, तुम अथर्व को असाइनमेंट पार्टनर नहीं बनाना। कोई बात नहीं, पार्थिव विल हेल्प यू। सेंटेंस पूरा होने से पहले ही सुहानी के मुंह से निकला, ओह नो। सुबह 11 बजे मैं अथर्व और श्रेया तीनों कैंटीन में बैठे थे। हमारे सामने 3 चाय और 6 समोसे रखे थे। मैंने बिना फॉर्मेलिटी के अपने हिस्से का समोसा खाना शुरू किया। डस्टबिन में डालना है या अपने पेट में, यू डिसाइड। बाय। श्रेया के जाते ही मैं अथर्व की तरफ घूमा। हाँ भाई लौंडे, बक, क्या बताने वाला है तू? अथर्व ने निराश आंखों से मुझे घूर कर देखा। घूर क्या रहा है? जब से मिला है तब से इशारों में बात करे जा रहा है। तेरे थोपड़े पर लिखा है कि तेरी फटी हुई है सुबह से। बताना किसने फाड़ी? अथर्व ने जेब से प्रेगनेंसी किट निकाली और मेरे सामने रख दी। ओ बेंचो, एक ही दिन में स्वीटी पेट से हो गई। चल चुतिए, ये आयशा की है। फिर उसने मुझे रात भर की कहानी सुनाई। बस इसी टेंशन में हो, समझ नहीं आ रहा कि कैसे हुआ ये और अब क्या करूं। मैटर तो है टेंशन वाला, पर तुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल शी इज मैरिड वुमन यार। उसके हस्बैंड का भी तो। अथर्व पूरी बात सुने बिना ही ना में गर्दन हिलाने लगा। उसके हस्बैंड के स्पर्म काउंट चिंदी हैं, भिखारी की चिल्लर से भी कमाते हैं, उसका नहीं हो सकता। सो व्हाट? तुझे सीरियसली लगता है कि आयशा की केव का पासवर्ड अकेले तेरे अली बाबा को पता है? मतलब मेरे भाई, तू अकेला नहीं है। उसके और भी अफेयर चल रहे हैं। ऐसा हिंट उसने तुझे 2 महीने पहले दिया था, याद है? अथर्व कन्विंस तो नहीं हुआ, पर उसने हाँ में मुंडी जरूर हिला दी। और फिर अभी उसको तुझ पर ब्लेम तो करने दे। उसने तुझे 1 बजे बुलाया, तू 10 मिनट लेट पहुंचा तो वो ये सफेद डंडी रखकर चली गई। तुझे कुछ ज्यादा ही थिएट्रिकल नहीं लग रहा है? अथर्व सोचने लगा। देख भाई, ना उसने कोई मैसेज किया, ना कोई कॉल। कोई प्रेग्नेंट लेडी ऐसा बिहेव करती है क्या? मुझे क्या पता कि प्रेग्नेंट लेडी कैसे बिहेव करती है, और ये क्यों ऐसे बिहेव कर रही है बाय द वे? डोंट नो। क्या पता तुझे गिल्ट में डालकर तुझ पर हक जमाना चाहती हो। पूरी कन्वर्सेशन में मुझे पहली बार अथर्व का फेस कन्विंस होता लगा कि तभी राधिका हमारी टेबल पर आ गई। हम दोनों अपनी सीट से उठे। नो सिट आई जस्ट नीड यू 1 मोमेंट अथर्व। मेरे पापा वापस चले गए हैं, उनको कुछ काम था, सो एग्जाम्स आर रियली क्लोज। यू कैन कम टुडे फॉर स्टडीज अराउंड 3 PM, ओके? अथर्व के मुंह से हाँ ना कुछ निकलता उससे पहले राधिका चली गई। उसके जाने के 10 सेकंड बाद अथर्व मुस्कुराया। उसकी स्पेशल हरामियों वाली स्माइल फाइनली मुझे दिखाई दी। एग्जैक्ट 3 बजे अथर्व राधिका के घर पहुंचा। डोरबेल पर उसने उंगली रखी भी नहीं थी कि डोर खुल गया। अथर्व हेसिटेट होता आगे बढ़ा। राधिका वहीं थी। उसे राधिका बस एक मोमेंट के लिए बेडरूम में जाती दिखाई दी। अथर्व भी सोचते हिचकते बेडरूम की तरफ बढ़ा। बेडरूम की विंडोज पर हेवी कर्टेन्स डले हुए थे। अथर्व बाहर धूप से आया था, इसलिए उसके लिए ऑलमोस्ट अंधेरा था। उसे राधिका की खनकती हंसी सुनाई दी। जब तक वो कुछ समझता, राधिका ने उसके एक हाथ पर हैंडकफ्स लगा दिया और बेड पर धक्का दे दिया। मैम, ये क्या? अगले ही मोमेंट में राधिका ने अथर्व की आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड्स बांध दी और बोली, आर यू रेडी फॉर अ वंस इन अ लाइफ एक्सपीरियंस?